छत्तीसगढ़ में संयुक्त ईसाई समाज ने एक ऐसा सुझाव दे दिया है जिसने गाय के नाम पर वर्षों से चल रही राजनीति को एक ही झटके में आईना दिखा दिया। मांग रखी गई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और हर हिंदू परिवार को 50-50 गायें सौंप दी जाएं। पहली बार सुनने में लग सकता है कि यह महज मजाक है और थोड़ा ताने कसने जैसा मामला भी, लेकिन थोड़ी गंभीरता से देखें तो तीर मजाक का नहीं, सीधा निशाने पर मारा गया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। देश में गाय शायद इकलौती ऐसी शख्सियत है जो चुनावी मौसम में किसी फिल्मी सुपरस्टार से ज्यादा व्यस्त हो जाती है। चुनाव आते ही गाय टीवी स्टूडियो से लेकर मंचों तक छा जाती है। नेता उसकी चिंता में दुबले होने लगते हैं, बहसें शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर संस्कृति के पहरेदार सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही गाय किसी कूड़े के ढेर में पॉलीथीन खाते हुए मिलती है या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच बैठकर ट्रैफिक पुलिस को चुनौती देती दिखाई देती है। गाय के नाम पर देश में भावनाएं बहुत हैं, लेकिन व्यवस्था कम है। श्रद्धा भरपूर है, लेकिन चारा कम है। भाषण अनलिमिटेड हैं, लेकिन गौशालाओं का बजट लिमिटेड है। यही बात शायद ईसाई समाज को चुभ गई। उन्होंने सोचा होगा कि जब गाय के नाम पर इतना प्रेम उमड़ रहा है तो जरा प्रेमियों की परीक्षा भी ले ली जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार को 50 गाय दे दीजिए। बस यहीं से व्यंग शुरू होता है। जरा सोचिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या दिल्ली के किसी 2 कमरे वाले फ्लैट में रहने वाला परिवार सुबह उठता है। एक कमरे में बच्चे सो रहे हैं, दूसरे में माता पिता और ड्राइंग रूम में 17 गायें जुगाली कर रही हैं। बाकी 33 गायें बालकनी और पार्किंग में एडजस्ट हैं। पत्नी पति से कह रही है, सुनिए, दूध लेने मत जाना, गाय नंबर 12 और 13 ने आज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दिया है, लेकिन पहले गाय नंबर 29 को अस्पताल ले जाइए, उसे कल से बुखार है। बेटा स्कूल जाने के बजाय गायों की हाजिरी लगा रहा है। बेटी का कॉलेज प्रोजेक्ट है, हमारे परिवार की 50 गायें और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान। और दादाजी गर्व से बता रहे हैं, हमारे जमाने में लोग 2 गाय पालते थे, तुम लोग तो देशभक्ति में 50 तक पहुंच गए। अब सुनने में यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन असली सवाल भी यहीं छुपा है। आखिर गाय की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक भाषणों की, सोशल मीडिया पोस्ट की, या उन लोगों की जो उसके नाम पर सबसे ज्यादा भावुक होते हैं? देश में गाय को लेकर जितना शोर है, उतनी व्यवस्था होती तो शायद हजारों गायें सड़कों पर लावारिस ना घूम रही होती। हर साल न जाने कितने हादसे होते हैं, कितनी गायें प्लास्टिक खाकर मरती हैं, कितनी गौशालाएं फंड की कमी से जूझती हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बहस उतनी गर्म नहीं होती जितनी किसी टीवी डिबेट में हो जाती है। हमारा सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प है। अगर कोई चीज समस्या में है तो पहले उसे राष्ट्रीय घोषित करने का सुझाव आता है। जैसे मान लिया जाता है कि घोषणा होते ही सारी परेशानियां भाग जाएंगी। तो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से सड़क पर घूमती गाय अगले दिन से ट्रैफिक नियम मानने लगेंगी? क्या नगर निगमों के पास अचानक खजाना खुल जाएगा? क्या गौशालाओं में चारा बरसने लगेगा? शायद नहीं। लेकिन घोषणाओं की राजनीति का अपना सुख है। उसमें फोटो अच्छी आती है, भाषण अच्छे लगते हैं और जिम्मेदारियां अक्सर किसी और के हिस्से चली जाती हैं। संयुक्त ईसाई समाज ने इसी खेल की नस पकड़ ली है। गाय को माँ बोल के, भाई तो अगर माँ है, आज देखो हम लोग मसीह समाज के, संयुक्त मसीह समाज के लोग हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारे रायपुर के युवा विंग खड़े हैं। हिंदू सरकार जाग जाओ बोल के हम लोग वोट दिखा रहे हैं। हम लोग भाई, हमारे मुसलमान भाई भी समर्थन में आए। कि भारत की यही खूबसूरती है कि हर एक व्यक्ति की आस्था का जो है आदर होना चाहिए। अगर गाय को वो माता मान रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं उसको राष्ट्र माता घोषित ही कर दो। चंदा लेने वाले लोग बताएंगे इकोनॉमिक कितना नुकसान होगा, वो क्योंकि चंदा लिए हैं ना वो लोग। तो ये चंदा लेने वाला भाजपा बताएगी, क्योंकि भाई अभी ही आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार था, उस समय उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार किया। चलो ठीक है भाई, नहीं खरीदेंगे। हिंदू ही रोते फिर रहे हैं, अरे बेच रहे हो इसीलिए तो कट रहे। बेचते क्यों हो तुम? बेच रहे हो, इसी कारण गाय कट रहा है। अगर बेचते नहीं तो कटता नहीं। और मैं तो सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र माता भी घोषित कर दो। उनकी आस्था का हम लोग मसीह लोग भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम भी सम्मान करते हैं। और ये दूध दही पनीर बेचना बंद करो, अपनी माँ का दूध खुद पियो भैया, क्यों दूसरियादारी को बेचते रहते हो? हमारी माँ का दूध हम पिए, दुनिया को पिलाते थोड़ी भाई बैठे रहेंगे यहाँ पे।
और रही बात सरकार को, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यही गाय जो है राजनीति का विषय बन गया है। इसी गाय के नाम से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। मंदिर में गाय की मूर्त को पूजा करने वाले लोग, सड़क पर गाय पड़ी रहती है तो कोई ध्यान नहीं देता है। सड़क पर कितने एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो रहे हैं, सड़क पर कितने लोग, अभी बीते दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में ही लोग मर गए गिर करके गाय की वजह से। तो भैया मैं चाहता हूं कि राष्ट्रमाता बनी जाए तो फायदा ये होगा, सड़क से उठा लेंगे, जगह जगह घूम रही है वहां से उठा लेंगे, और साथ ही साथ हर हिंदू भाई के घर में 50-50 गाय भी दो, वो लोग पालन पोषण करें, ध्यान रखें गाय का, माता का ध्यान रखें, घर में रखें। ये राजनीति विषय है जो ये लोग कर दिए हैं, लेकिन आज हम लोग समर्थन में खड़े हैं कि राष्ट्रमाता घोषित ही कर दो भाई। उनका प्रस्ताव दरअसल यह कह रहा है कि अगर गाय सिर्फ आस्था नहीं, राष्ट्रीय चिंता का विषय है तो उसकी देखभाल की ठोस व्यवस्था भी होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ भावनाओं के सहारे समस्या हल नहीं होगी। मजेदार बात यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा व्यवहारिक सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जिन पर अक्सर गाय की राजनीति करने का आरोप नहीं लगता। उन्होंने किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी हालत ऐसी क्यों है। यह सवाल असुविधाजनक है, इसलिए जरूरी भी है। दरअसल गाय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भाषणों में जितनी सम्मानित है, जमीन पर उतनी सुरक्षित नहीं है। उसे मंचों पर माता कहा जाता है, लेकिन कई बार सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। यानी प्रेम का प्रदर्शन भरपूर है, पालन पोषण कमजोर है। और शायद इसी विरोधाभास को उजागर करने के लिए 50 गाय प्रति परिवार वाला सुझाव सामने आया है। यह मांग कम और आईना ज्यादा है। आईना इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार नहीं दिखती, इसमें समाज भी दिखता है, राजनीति भी दिखती है, हमारी सुविधा अनुसार बदलती संवेदनाएं भी दिखती हैं। अब देखना यह है कि इस सुझाव पर लोग हंसकर आगे बढ़ जाते हैं या उसके पीछे छिपे सवाल पर भी विचार करते हैं। क्योंकि गाय को लेकर असली बहस यह नहीं कि उसे क्या घोषित किया जाए, असली बहस यह है कि उसे आखिर छोड़ा क्यों जा रहा है। बाकी अगर हर परिवार को सचमुच 50 गाय बांटने का फैसला हो गया तो फिर देश में आवास योजना से बड़ी चुनौती गौ आवास योजना की होगी, और तब शायद पहली बार लोगों को समझ आएगा कि किसी चीज से प्रेम करना और उसकी जिम्मेदारी उठाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।